कोटा की तरह ही पटना में भी कोचिंग खुल रहा है, मोशन क्लासेस। और अभी हमारे साथ उनके एमडी सर हैं, वो उनसे अभी ज़रा जानेंगे कि जितने बच्चे बिहार से कोटा जाते हैं, क्या वो अब बिहार में ही रुकेंगे, रोक पाइएगा? मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ ध्येय ये नहीं कि हमें जो कोटा बच्चे जा रहे हैं उनको हमें पटना में रोकना है। बहुत सारे बच्चे पटना में ऐसे हैं जो कोटा जाने की चाह रखते थे या वैसी पढ़ाई करना चाहते थे, पर वो दो विचारधाराओं की वजह से कोटा नहीं जा पाए। दो विचारधाराएं जो प्रमुख हैं उसमें ये है कि कई बच्चे हैं जो वहाँ का रहना खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ा सा कई बार महंगा पड़ता है, आना जाना महंगा पड़ता है। दूसरी विचारधारा, कई मैक्सिमम पेरेंट्स को मैंने देखा जो अपने बच्चों को इस उम्र में उनसे दूर भेजना नहीं चाहते। वो चाहते हैं पास में ही हो बच्चा, तो 1 घंटे में वो वहाँ पर पहुँच जाएँ। और स्पेशली मैंने ये लड़कियों के साथ देखा है, बहुत सारे लड़कियों के पेरेंट्स उनको दूर भेजना नहीं चाहते। ऐसे विचारधारा के बहुत सारे बच्चे पटना में हैं। उन सभी बच्चों को मैं अब ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो कोटा में जाकर पढ़ने की सोच रहे थे, जो पेडागोजी सोच रहे थे, जो क्वालिटी सोच रहे थे, पूरी की पूरी अब उनको पटना में मिलेगी। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बिहार के बच्चों में कितना देखते हैं आप बाकी और राज्यों से अलग बिहार के बच्चों में प्रतिभाएं? शायद हो सकता है कि मैं बिहार के किसी चैनल पे बोल रहा हूँ तो हो सकता है बात बनावटी लगे, पर मैं अपने व्यक्तिगत, मैं खुद राजस्थान से आता हूँ। पर राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, हिमाचल, हरियाणा, कश्मीर, इन सभी जगहों से कोटा में बच्चे आते हैं। बिहार और खासतौर ईस्टर्न यूपी, इन दोनों जगह के प्रदेश के बच्चों में, क्योंकि ईस्टर्न यूपी बिहार से ही काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस्ड रहता है, ये एक ही एरिया है। यहाँ के बच्चों में मैंने देखा है कि बहुत कर्मठ होते हैं, किसी भी परिवेश में पढ़ लेते हैं, 2,000 के कमरे में रह लेते हैं, रात को सत्तू पी के सोना पड़े तो रह लेते हैं, 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़े तो चल लेते हैं, उनके चेहरे पे शिकन नहीं आती, किसी भी परिस्थिति में पढ़ने को बोलो वो पढ़ लेते हैं। ये मेरे हिसाब से उनकी बहुत बड़ी ताकत है बिहार के बच्चों की। इस ताकत को आप पहचानिए और इसको लेके आगे बढ़ते रहिए। वो किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में भी पढ़ सकते हैं। ये बिहार के बच्चों की बहुत ताकत है। ये कैसे है, क्यों है, इस क्योंकि मैं बिहार में नहीं रहा हूँ तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। पहली पहली बार आएंगे? नहीं, मैं आया तो तीसरी बार हूँ पटना, बट एक बार बहुत पहले, 2 साल पहले मैं यहाँ पे 10 अप्रैल को आया था। तब बापू सभागार में, बहुत खुशी की बात थी, बापू सभागार में 5,500 बच्चे इकट्ठा हुआ था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी शिक्षाविद के रूप में। क्या क्या चीज़ इसमें, जैसे कि आईआईटी नीट और क्या क्या चीज़ जो पढ़ाइएगा? भी साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो जानते हैं साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो आईजेएस से हो, चाहे वो केवीपीवाई हो, चाहे वो प्री आरएम हो, चाहे वो एनएससीजीएस हो, नीट हो, बिट्स पिलानी के पेपर्स हों, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, जो भी साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उन सब की तैयारी कराई जाए। किस क्लास से तैयारी कराएंगे? बेसिकली अपने आप बोल सकते हैं कि 6 से लेकर 10 तक का एक अलग सेक्शन हो। से ही शुरू कर देंगे? ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है, इसे जेई नीट से मत करिए, नहीं तो कई बार स्ट्रेस में चले जाते हैं। 6 का बच्चा या 8th का बच्चा कई बार आईजेएसओ की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए वो शाम को आ सकता है स्कूल के बाद। तो स्कूल में तो उसकी स्कूली शिक्षा तो हो ही गई, उसके बाद वो आईजेएसओ पढ़ना चाहता है तो उसे आना पड़ेगा। ऐसे ही 11th-12th से बच्चे जेई नीट की तैयारी करने लगते हैं, वो तो सबसे मेजर होता ही है, तो उन सब की तैयारी। आपको कैसे लगा कि इसका पटना में भी खुलना चाहिए? मेरे को इसीलिए लगा कि जो मैंने आपको बोला कि दो परिवेश के बच्चे होते हैं जो कोटा नहीं जा पाते हैं या उस तरह की उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती। मुझे लगा कि पटना में बहुत सारे संस्थान हैं, पर कोटा की पेडागोजी को 100% रिप्लिकेट शायद किसी ने नहीं करा है। मेरा प्रयास वही होगा कि जो कोटा में हो रहा है वो पटना में हो। आर्थिक रूप से और कमजोर बच्चों के लिए कुछ अपना ये निकालिएगा? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं उनके लिए 4 तरीके हैं जिनसे वो वेवर ले सकते हैं, क्योंकि नया सेंटर खुल रहा है। एक हमारा मोस्ट टेस्ट होता है, वो आप दे सकते हैं। एक हमारा एमटीएससी होता है, वो आप दे सकते हैं। एक हमने अभी रिसेंटली लॉटरी निकाली हुई है जिसमें कुछ बच्चों को फ्री भी मिलेगा और स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी। वो ज़रूर भरिएगा, उससे आपको पक्के से फ़ायदा होगा। मैं पटना के लोगों से वादा करता हूँ इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। और एक तरीका होता है कि जो 10th-12th में अगर परसेंटेज अच्छी है या वो स्कूल के टॉपर्स हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि पैसा कोई बाध्यता होगी। कई कोचिंग दावा करते हैं कि हमारे इतने बच्चे निकल गए, इतने बच्चे निकल गए, इतने बच्चे का होना चाहिए, इतने बच्चे का नहीं होना चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं, उनका दावा? और जैसे कोचिंग वाले जो वादा इरादा करते हैं, उन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से कोई भी संस्थान अगर ये बोलता है कि आप हमारे एडमिशन करा दीजिए और आपके बच्चे को हम सेलेक्ट करा देंगे, तो ऐसी कोचिंग में तो कभी एडमिशन नहीं लेना चाहिए। कोई भी वादा नहीं कर सकता, ना मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। सिलेक्शन तो बच्चे की मेहनत की वजह से ही होता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हम उसके सारथी बन सकते हैं, उसे आगे बढ़ाने में उसको सक्षम कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 12 घंटे किसी नॉर्मल कोचिंग में पढ़ रहा है, 12 घंटे मोशन के साथ पढ़ रहा है, जैसे हम कह रहे हैं वैसे पढ़ रहा है, तो जो नॉर्मल कोचिंग में पढ़ रहा था उसके सिलेक्शन के चांसेस अगर 1 था, तो मोशन में आ जाने से उसके सिलेक्शन के चांसेस 5 से 10 के बीच में होंगे, मेरा वादा है। पटना में कोटा की तरह आप माहौल दे पाएंगे जिस प्रकार से वहाँ? बाहर के माहौल की तो मैं कैसे कुछ गारंटी ले सकता हूँ। जो संस्थान के अंदर का माहौल है, उसका वादा करता हूँ कि पूरा प्रयास करूँगी, जो कोटा में हम करते हैं पूरा यहाँ पे मिलेगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम मोशन क्लासेस के एमडी सर से, नितिन विजय, नितिन विजय सर से।
बाकी आप बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। हम लगातार खबरें लाते रहते हैं। उसी के बीच अभी यहाँ आए थे। अभी कोटा के तर्ज पर, मतलब कोटा से बेहतर कह सकते हैं या क्या? अगर कोटा का पूरा पूरा रिप्लिकेट कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि बिहार पटना में उससे ज़्यादा परसेंटेज सिलेक्शन होगा जो कोटा में है। तो उन तमाम बातों को, जितने भी विचार सवाल चल रहे थे मन में, वो तमाम सवाल जवाब हमने कर लिए हैं। धन्यवाद।